आइए हम खुदा के कलाम में से सुने ज़बूर 55 उसकी 22वीं आयत। मज़ामीर में से, दाऊद के मज़ामीर में से 55 ज़बूर 55 वर्स 22 और मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादक को कभी जुम्बश न होने देगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। एक आवाज में कहें आमीन। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा और वो सादक को कभी जुम्बश होने न देगा। दाऊद का खूबसूरत एक्सपीरियंस, दाऊद का पर्सनल तजर्बा, जब वो मुख्तलिफ हालात में से गुजरता है और उन तमाम हालात में वो खुदा के जलाली हाथ को अपने जीवन में और उन तमाम हालात पर महसूस करता है। और दाऊद के बारे में यह बयान कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा जुमला, ऐसा बयान, ऐसा दावा खुदा दाऊद के बारे में इसलिए करता है क्योंकि दाऊद हर बात में खुदा पर भरोसा करता है और हर तरह से वो खुदा के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है और हमेशा शुक्रगुजारी से भरा है। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे। हम में से कोई भी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई गोरा है, काला है। हर शख्स किसी ना किसी मसले का शिकार है। हर शख्स किसी ना किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है और वो नहीं चाहता कि हमेशा उस बोझ के नीचे रहे। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया अबतरी का, नफसा नफसी का और मुश्किल हालात का शिकार है। कौमें चीख रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। आप बाजार जाते हैं, किसी चीज को हाथ नहीं लगता। आप जाते हैं 2 किलो लेने के लिए, आप 1 किलो लेके चीज वापस आ जाते हैं क्योंकि महंगाई बहुत है। जहां आप 10 जोड़े खरीदते थे, वहां आप 3 जोड़े खरीदते हैं। मुश्किल में है, हालात ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आता। अपनों की बेवफाई, बीमारी का गम, बीवी का गम, शौहर का गम, बच्चों का गम। और कई बार ऐसा लगता है जैसे हर चीज ब्लैक हो चुकी है, हमें अगला रास्ता नजर नहीं आता। आंसू है हमारे पास बहुत सारे हालात हमारे सामने हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन हालात में से निकल आएं, लेकिन हम निकल नहीं पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम हर चीज को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हम अपने हर मसले को खुद हल करना चाहते हैं और कई तो एडे सियाने ने दूसरे के मसले भी अपने आप ते लेंदे ने। वो उन्होंने मसले अपने ठीक नहीं होंगे, वो दूसरे के भी ठीक करने के चक्कर च होंदा है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग पंचायत कर रहे होते हैं, अपने घर के हालात नहीं ठीक होंगे तो दूसरे दी पंचायतां पे करते, फैसले करते हैं। बाइबल कहती है अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे।
के मामले में जाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने बोझ को तू खुदा पर डाल। अपने हाथ में ना कुछ भी ले, अपने हाथ में। आपने अक्सर सुना होगा पादरी खालिद नाथ साहब से कि हालात ना कभी ठीक सन, ना ठीक है ना कभी ठीक रहने ने, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हम क्या कहते हैं, हालात ठीक होंगे तो फिर इंज कर लेंगे, हालात ठीक होंगे तो फिर इंज कर लेंगे। बाइबल कहती है कि ये ऐसे रहेगा, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज जो है, हर चीज वाइंड अप हो रही है, अपने इंजाम को पहुंच रही है। और ईमानदार के पास एक ही उम्मीद है, उसका नाम यीशु है, और वो जिंदा उम्मीद है। और यूहन्ना से भी उसने ये कहा, मैं मर गया था अब जिंदा हूं, और अब्दुल आबाद जिंदा हूं। और मत्ती कहता है, यीशु ने मत्ती की इंजील में कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ नर्म और मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। अपना मुझे दे दे, अपना आप मुझे दे दे। आप क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए, हम कोशिश करके क्या कर सकते हैं? जो अरबपति आदमी है वो करोड़ोंपति हो चुका। एक कोविड-19 क्या आया, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, लोगों को दबा दिया। कल मैं बाजार में था और 2 से 3 दुकानों पर मेरे दोस्त, बड़े मॉल्स के अंदर, मैं उनसे, वो खुद ही बेचारे दुखना अपना रो रहे सन, वो आंसू बहा रहे थे कि हम बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या करें, कुछ भी मिलता है, हमें अपने बच्चे तो पाल लें। हर शख्स मुश्किल हालात में है। दाऊद कहता, अपना बोझ खुदा पर डाल दे। अगर तू चाहता कि आजाद हो जाए, अगर तू चाहता कि तू रिहा हो जाए, अगर तू चाहता कि तू हल्का फुल्का हो जाए, तो जो कुछ तेरे पास है उसको दे दे। अपनी बीमारी दे दे उसको, अपना गम उसको दे दे। 28 साल हो गए मेरी जिंदगी में यीशु ने काम किया। मैं हर तरह के हालात से गुजरता हूं और गुजरा हूं, बुरे से बुरे हालात में। और मैंने कई बातों के लिए हर रोज दुआ की, खुदा तू ये कर दे, खुदा तू वो कर दे, खुदा तू ये कर दे, वो कर दे, खुदा मुझे इससे निकाल, मुझे उससे निकाल। मैं आज तक नहीं निकला। लेकिन 28 साल के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं खुद से कोशिश कर रहा हूं। कई बार खुदा होने देता है, कई बार हम कहते हैं साढ़े नाल ही होना सी। यस, आपके साथ ही होना था, क्योंकि खुदा आपको गुजारता है। फ्लक्स एक पाउडर है, सुनार जब उसको सोने को साफ करता है, प्योरीफाई करता है, उसमें से मिक्सचर उसमें से अलग करता है, तो वो उस पाउडर को उसके अंदर डालता है। और वो पाउडर क्या करता है कि सोने को पानी कर देता है, लिक्विड बना देता है। सोना चूंकि जो प्योर गोल्ड है वो भारी होता है, वो नीचे चला जाता है, और बाकी सब पीतल और या जो कुछ भी इसमें मिक्सचर वो ऊपर आ जाता है। कई बार जब हम गुजरते हैं तो हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं, हम जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार खुदा में साफ करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि हम प्योरीफाई हो जाएं, प्योर हो जाएं, कुंदन हो जाएं। ऐसे हालात में बहने दें अपने आप को। मैंने जिंदगी में सीखा, 28 साल के बाद आज मैंने अपने बच्चों पे काम करना शुरू किया, मैंने अपनी बीवी पे काम करना शुरू किया। मैंने कहा मैं लोगों को बचांदा बचांदा अपना खानदान न डुबो बैठा। मैंने इन पे काम करना शुरू किया, और इन दिनों मेरे बच्चों की जो गुफ्तगू है वो मुझे हर हालात में इनकरेज करती है, और वो कहते हैं हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है बाबा। आई लव दिस। मुझे खुशी हुई कि 28 साल के बाद मैं जिस बोझ से जान छुड़ाना चाहता था वो बोझ मेरे लिए खुदा के जलाल का बायस बना है। मेरे बच्चे मुझे खुदावंद की तरफ से मिले हैं। ये नहीं कि औलाद सबको खुदावंद की तरफ से मिलते, रूहानी तौर पर खुदावंद ने मुझे ये खानदान दिया है। जो मेरे साथ बैठते हैं, हम बैठते हैं जब, तो यकीन करें ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी टेरी नाइट हम करते हैं। और मेरा प्रॉफिट ये है। कई बार ऐसा होता है
खुदा चाहता है कि हम उसको अपना आप दे दें, और हम क्या करते हैं? हम जान छुड़ाना, खुदावन मेरी जान छुड़ा, खुदा पादरी साहब जी दुआ करो साढ़े हालात नहीं बदल दे। कई बार हम पादरी साहब ऐ जी जान छुट जे किते, साड़ी फिक्र पई हुई, अपना बोझ हम खुद बना उसको सही करना चाहते हैं, अपना जुआ खुद उतारना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे देते हैं तो फिर वो हमें संभाल लेता है। और बाइबल कहती सादक को, सादक के लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, उसके लिए उम्मीद है, सादक को वो कभी जुम्बश नहीं होने देता। दाऊद कहता था मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तेरे असार तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, तू मेरे सर पर खुशी का रोगन लगाता है, तेल मलता है, मेरा पैमाना लबरेज रहता है। जब हमने मसीह में खिदमत शुरू की तो एक खादम ने बड़ी अच्छी बात सिखाई, परिंदे उड़ते हैं कभी सर से इधर कभी उधर, क्या आप उनको उड़ने से मना कर सकते हैं? नहीं। एक काम जरूर कर सकते हैं, ये अपने सिर ते तुहाडे बह जान तो बहन दोगे? हरगिज नहीं। ये तमाम चीजें होंगी, हालात, हर चीज, कभी आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ, कभी आपके बहन भाई आपके खिलाफ, कभी आपके दोस्त आपके साथ दगा करेंगे, हर चीज का आप सामना करेंगे, लेकिन हर हालात में अपने आप को खुदा के सुपुर्द कीजिए। अपनी तमाम चीजों को जिनसे आप नफरत करते हैं वो खुदा को दे दीजिएगा, और खुदा उन तमाम चीजों को आपकी जिंदगी से रिमूव कर देगा। कई बार हम चाहते हैं हर चीज हमारी ताबेदारी में हो, हर चीज हमारे ताबे, हर चीज मैं जो कमा होंदा रहे। कई लोग घर च इस तरह के भी चौधरी होंगे ने, वो सब चाहते हैं, लेकिन खुद किसी के ताबे नहीं होना चाहते। हम भी यही चाहते हैं, खुदा तू आ कर दे, लिस्ट कभी देखी लंबी चौड़ी लिस्ट होंगी साड़ी, आ भी दे दे, आ भी दे दे, आ भी दे दे, मेरी नानी पुप्पी मासी चाची ताई जिन्नू जिन्नू जड़ा जेन च ना आंदा उन्होंने दे दे, उसको दे दे। खुदा ए खुदा नूं जिवें निकल न्याणा जो मर्जी कर जाएगा, जा चाह लैके पढ़ के, ऐसे नहीं। मैं अक्सर कहता हूं जब हम खुदा के ताबे होंगे तो खुदा हर चीज हमारे ताबे कर देगा, जब हम खुदा के ताबे नहीं होंगे तो कोई चीज हमारी ताबे नहीं होगी। आज लोग इसी चक्कर में पड़े हैं, अपना बोझ खुदावंत को नहीं दे रहे, खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद से। फिलिपियों के खत में लिखा किसी बात में फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। दाऊद बड़ी जबरदस्त बात कहता है खुदा जब मैं बुढ़ा और सर सफेद हो जाऊं तो तू मुझे तर्क न करना, जब तक मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त और तेरा जोर आने वाले पर जाहिर ना करूं। हम क्या कहते हैं, भाजी दुआ करो एक मकान बना लवा, फिर दो न्याणे जो रह गए ने ये ब्याह लवा, उस तो बाद फिर खैर है खुदा आपा मैं जो मर्जी कर ले मेरे ना, फिर जी मैं दुआ करो। मतलब सारी चीजें हम अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते, जैसे मैंने अभी कहा, हम सब कुछ खुद से करने की कोशिश करते हैं। मैं अभी कर ला, मैं अभी कर ला, खुदा नहीं फिर कहना हाँ खुदावंद तू अभी कर दे, खुदावंद अभी कर दे, खुदा बस खलोता है ताड़े काम करने लई। दाऊद का यह बयान बड़ा खूबसूरत है, कहता मैं जब बूढ़ा हो जाऊं, मेरा सर सफेद हो जाए, तो खुदा मुझे तू तौफीक देना, तू मुझे तर्क ना करना, बल्कि ये तौफीक देना कि मैं तेरे जलाल को, मैं तेरी कुदरत को, मैं तेरे कामों को अपनी आने वाली नस्ल के साथ शेयर कर सकूं, ताकि जिस तरह मैं तेरा खौफ मानता हूं इसी तरह वो भी तेरा खौफ हमेशा माने। कभी अपने बच्चों को हमने ऐसा सिखाने की कोशिश की, वो डाव के ठीक हो जाएगा जी, हाँ भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा के हाथों में दीजिए, वो तेरी उम्मीद है, वो तेरी सिपर है, वो तेरा आफताब है, और बाइबल कहती है वो तुझे फजल और जलाल बख्शेगा, और वो रास्त रो से कोई नेमत को रोकेगा नहीं।
मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं हार चुका हूँ, हालात से नहीं, मुश्किलात से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा के सामने हार चुका हूँ कि मैं सरेंडर करता हूँ, खुदावंद तेरी मेहरबानी, जो तू चाहता है वो कर। और अब इतना मुझे मज़ा आ रहा है, और मैं बल्कि ढूंढता हूँ कि कोई मुश्किल मुझे मिले ताकि मैं उसको फेस कर सकूँ। इतने जरा जी प्रॉब्लम आती है, सिर ते बामा रख लेंदा, सारा टब्बर लुटे के मारे गए, पादरी साहब जी दुआ करो करे की बन जाना साढ़े ना। माड़ा जा कोविड-19 ने रगड़ा लाया, यकीन करो मंगते ही बन गए लोग। ईमानदार मैं बस ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कशकोल फड़ लिया बेकारियां वाला, टोपी नहीं पाई, बाकी सारे ही काम किए ईमानदार ने, मंगते बन गए। बाइबल कहती जहां वो नहीं बखेरता वहां से इकट्ठा करता है, और वो जहां नहीं बोता वहां से काटता है। सिर्फ खुदावंद पर तवक्कल कर, वो तुझे संभाल लेगा। इन सारे सिनेरियो में जब चर्चेस बंद हो गए और हमारे खाने पीने का जरिया कलीसिया ही थी, वो भी बंद हो गई। 2-3-4 महीने तक ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। लेकिन यकीन करें, मेरे बच्चे पिज़्ज़ा भी खा रहे थे, और मैं गाड़ियों में सफ़र भी कर रहा था, और मैं अंजील भी सुना रहा था, अच्छे कपड़े भी पहन रहा था, और मैं शादमानी के साथ खुदावंद की तमजीद भी कर रहा था। और मैंने कलीसिया को ये सिखाया, अब वक्त है, अब वक्त है अपने ईमान का मुजाहरा करें। अब वक्त है, इस ईमान का इस्तेमाल करें। अगर आपका बोझ खुदावंद के पास है तो फिर ये ईमान काम करेगा। हमारा तो ईमान पॉलिश होने वाला है, भिखारियों वाली जिंदगी होगी हमारी। जिदों दुआ बेह लो आ भी दे दे खुदा, जिदों दुआ है भी दे दे, उन्होंने भी दे दे, उन्होंने भी दे दे, फलाने ने दे दे। रिश्तेदारों की एक लंबी लिस्ट बनाई हुई अपने समेत। कभी नहीं कहा खुदाबंद मैं तुझे अपना आप देता हूं, मैं अपने बच्चे तुझे देता हूं। सारे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे साडे लई ते जिहड़ा बेचारा जीन दा माड़ा को थोड़ा बहुत डुडा फडुडा काला पीला वो कहना है खुदावंद देता। हमारी बुरी आदत बन चुकी है कि हर अच्छी चीज अपने पास रखना चाहते हैं, और माड़ा जड़ा नोट हो यकीन करो पादरी टेपा लांदा रहिंदा। जो कई बार इस तरह होया नंबर ही कोई नहीं होंगे, वो 10 रुपये पाने वह भी इदा नंबर पाटा होंगे। यकीन करो एक नुक्करी पार्टी होंगी, बंदा की करे ते मंगनियां खुदा कोलों अच्छियां चीज़ां। स्पुर्द कीजिए अपने आप को खुदा के हाथ में। ये बीज बहुत कीमती है, लेकिन ये झाड़ियों में गिर गया है और झाड़ियों ने इसको दबा दिया है, जिसकी वजह से यकीन करें ईमानदारों के फल पक्के नहीं है, पकते ही नहीं हैं, और कच्चे फल झड़ जाते हैं और उनके कद भी छोटे छोटे से हैं। अभी दुआ करना शुरू करेंगे जी। मैंने अपने बच्चों को एक ही बात सिखाई इन दिनों। हम नहीं कहते खुदा करते आ करते ये करते वो कर, हम कहते खुदा हमें हमारी आंखों को खोल, हमारी आंखों को खोल, हमारे ज़हन को खोल, हमारे दिल को खोल, हमारे कानों को खोल, ताकि हम तुझे समझ सकें। और जब से ये दुआ करनी शुरू की है, यकीन करें हर चीज की समझ आ रही है मुझे। मैं अक्सर अपनी बीवी से कहता हूं मुझे दिखता भी पूरा है और मुझे सुनता भी पूरा है। मुझे खुदावंद सब कुछ दिखा रहा है कि इस वक्त क्या हो रहा है और लोग किस तरह से क्या कह रहे हैं, वो मुझे पूरा सुनता भी है। आज बिलाम की गदी को तो नजर आ रहा है, लेकिन बिलाम की आंखें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वो खुद से तमाम चीजों को मैनेज करने की अपनी मर्जी के साथ। आज जब ईमानदार अपनी मर्जी करना शुरू करेगा और अपना बोझ खुदावंद को नहीं देगा। साढ़े को तो बहुत सारे हमारे पास इतने शिकवे शिकायतें, पादरी भी नहीं पसंद, कलीसिया भी नहीं पसंद, लीडर भी नहीं पसंद। आजकल चर्चेज में हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ होता है। कई बार पास्टर्स जो बेचारे बड़े पिसते हैं इस जड़े लीडरशिप जड़ी है स्पेशली चर्च की, उसके लिए सामने कुलजम था, पीछे मिस्री फौजें थी। अब जो सिनेरियो यहां पर है उसमें हम देखते हैं कि इस्राएल बड़बड़ा रहे हैं। उन्होंने टारगेट बना लिया है मूसा को, तू हमें लाया है आगे पानी से मारने के लिए,
और पीछे मिस्र की फौजें जो है फिरौन की, उनसे तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। वो बुड़बुड़ा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, बजाय कि वो मूसा के साथ मुत्तफिक हों कि अब क्या किया जाए, अब घुटने टेके जाएं। ऐसी बातें करने के बजाय वो खिलाफ खड़े हुए हैं। वो सारा कुछ किस पे डाल रहे हैं? मूसा पे। कई बार गलती हमारी होती है, पांदे से दूसरे तय। और मूसा तमाम चीजों को देखते हुए, सुनते हुए अपना सारा बोझ किसको दे देता है? हालेलुया। ईसाया की किताब में लिखा है, वापस आने और खामोश रहने में तुम्हारी सलामती है। मूसा ने कहा, खुदावंद मैं अपना आप तुझे देता हूं और मैं जानता हूं तू साहिब मौजज़ात है, साहिब जंग है, साहिब करमात है। ये तमाम चीजें जो मेरे सामने हैं ये ले ले। और खुदावंद मैं जानता हूं तू अब रास्ता बनाएगा, तू खुदावंद मेरे लिए आसानी पैदा करेगा, तू तब्दीली लाने वाला है। और उसने तमाम लोगों से कहा, खामोश हो जाओ, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की कुदरत के कामों को देखो। उसने जो कुछ कहा सब ने उसको, सारी चीजें उसने, तमाम बेवफाई उनकी हर चीज खुदावंद को दे दी। और खुदावंद ने कहा, इस डंडे को मार और रास्ता बना ले। लिखे कुलजम फट गया। हम जानते हैं स्टोरी को। बस तुम्हारा दिल खुमार, गहरे नशे और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त ना हो जाए। खुदावंद पर अपने आप को डाल, अपने बोझ को डाल। वो तुझे कभी जुम्बश ना होने देगा, कभी घबराएगा नहीं। तो किसी भी तरह से बाइबल कहती है ये वबाएं जो आ रही हैं, एक साल एक आएगी, दूसरे साल दूसरी आएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जब हम खुदावंद पर अपना बोझ डालते हैं तो फिर वो हमें हर तरह के हालात से निकालने की कुदरत रखता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के बोझ, गमों से और मुश्किलात से छलनी हैं और हर तरह के हालात को फेस कर रहे हैं। शायद गुर्बत से लड़ रहे हैं। और क्या हो सकता है ज़्यादा? सबसे बड़ा इस वक्त जो क्राइसिस है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्रॉस्पेरिटी का मसला है, खुशहाली नहीं है, ताजगी नहीं है, बहाली नहीं है। लेकिन याद रखिए, यकीन कर लेना और खुदा के ताबे कर देना अपने आप को, ये सबसे अहम है। शायद सादा सादा बातें कई बार हम कर जाते हैं, सुन लेते हैं, शायद हमारी जिंदगी पर अप्लाई नहीं होती। खुदा को कहें कि गुजार हमें इन हालात से, ये बड़ा मुश्किल है कहना, ये बड़ा ही मुश्किल है। दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुश्किलें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आसान हो गया है, सब कुछ आसानियां पसंद करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में रखते हैं तो कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं, मुश्किलात, गुर्बत, तंगी, बीमारी, हर चीज खुदा के जब हाथों में होती है तो फिर हमारे लिए हर तरफ से आसानी होती है। खुदा चाहता है कि हम उसके हाथों में हमेशा रहें, हालात की परवाह न करें। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इनकरेज करता हूँ। मैंने अपनी 28 साल ज़िंदगी में अपना तमाम कुछ खुदावंद के हाथों में दिया है और जब से ऐसा मुमकिन हुआ है मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हम दूसरों को देख देख के अपनी शक्लें बिगाड़ रहे हैं। हम दूसरे ईमानदारों को देख के जो टेढ़ी राह पर चलते हैं अपने ईमान के दुश्मन बने बैठे हैं। जो खुदा कहता है वो करना शुरू करें और फिर जो आप कहना शुरू करेंगे वो खुदा करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए।